जय गुरु हाँ जी। जी। बाबा जी, जय बाबा गुरु जी, जी। जैसे हम लोग, मैं अमृत वेले में रेगुलर उठती हूँ 3:30 बजे के लगभग आसपास। तो सबसे पहले ठीक जैसे है। आपने बताया कि आप सबसे पहले अपना आप क्षमा मांगे, हम हमारे व्यवहार या हमारी वाणी से किसी को दुख पहुंचा हो तो उसके लिए क्षमा मांगे, और उसके बाद किसी के लिए दुआ अरदास करनी है तो वो करके रब का शुक्राना करके रब के नाम का जाप करना चाहिए। बाबा जी, ये रेगुलर करती हूँ। तो जैसे ही रब के नाम का जाप शुरू होता है तो 10-15 मिनट के बाद बाबा जी ऐसी आंख सी लग जाती है। आंख लगने के दरमियान में ही थोड़ी सी आहट सी होती है, कुछ ऐसे जैसे आवाज कुछ आती है तो नींद खुल जाती है। बाबा जी, ये रब की तरफ से इशारा होता है क्या? हम्म बिल्कुल रब की तरफ से इशारा होता है, क्योंकि जब आप रब का जिक्र कर रहे होते हो ना, रब की याद में जब आप महव होते हैं, तो आपको चारों तरफ से रब के एंजल्स घेर लेते हैं। वो वाले एंजल्स जो पृथ्वी पे सिर्फ इस ड्यूटी के लिए आए हुए होते हैं कि पूरी धरती पे कहीं भी कोई शख्स जब रब का नाम ले रहा होता है तो वो उसके ऊपर साया कर लेते हैं, और उसका जितना जप होता है वो उसको सक कर लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, समेट लेते हैं। इवन यहां तक भी कहा गया है कि कुछ एंजल ऐसे होते हैं कि उन्हें जप करने वाले का जप, जिक्र करने वाले का जिक्र इतना सुंदर लगता है, इतना प्यारा लगता है, उनको इतना आनंद आता है कि वो अपना मुंह उस बंदे के मुंह के ऊपर लगा देते हैं। वो बंदा जो कुछ बोल रहा होता है वो डायरेक्ट उन एंजल्स के मुंह में जा रहा होता है। वो उसको जैसे पानी पी लेते हैं ना, इस तरीके से उस जिगर को, उस जप को पी जाते हैं। एंजल का कोई पेट नहीं है, वो हमारी तरह कोई पी के, कोई ये नहीं है कि उनका पेट भर जाएगा तो फिर वो उल्टी करेंगे या पेट से निकालेंगे। ये जस्ट समझाने के लिए है कि जैसे हम किसी चीज को खाएं या पिएं, बिल्कुल इसी तरह से वो एंजल उस जप करने वाले के जाप को, जिक्र को, रब के नाम को, उस ब्लेसिंग्स को मुंह के ऊपर मुंह रख के सक कर लेते हैं, खींच लेते हैं। वो इतनी भी देरी नहीं बर्दाश्त करते कि मुंह से निकले और वो 1 फुट दूर खड़े हों या 2 फुट दूर खड़े हों या 2.5 फुट दूर खड़े हों, तो वो जो दरमियान में स्पेस में उसने ट्रेवल करना है, हालांकि जिक्र कोई 2 फुट का फासला तय करने में ज्यादा देर नहीं लगाता, लेकिन उनको शायद वो माइक्रो सेकंड की देरी भी अच्छी नहीं लगती। वो चाहते हैं कि जो जिक्र हो वो डायरेक्ट सीधा ही हमारे अंदर पहुंच जाए। अब जब इंसान को इतने करीब से एंजल छूते हैं या टच करते हैं, या वो मुंह के ऊपर मुंह लगाते हैं, या बंदे के बिल्कुल पास में बैठ जाते हैं, बंदे के बिल्कुल निकट में बैठते हैं, साथ लग के बैठते हैं, कांधों पे बैठते हैं, सर पे बैठते हैं, झोली में बैठते हैं, आगे बैठ जाते हैं, पीछे बैठ जाते हैं, इनका कोई वजन नहीं होता, इनका कोई वेट नहीं होता। जैसे हवा का कोई वजन हमें कभी नहीं महसूस हुआ कि हमारे ऊपर कितना वजन है, हालांकि लाखों मन वजन है हवा का, लेकिन वो वजन हमें फील नहीं होता। इसी तरीके से उन एंजल्स का वजन भी इंसान को फील नहीं होता। पता नहीं चलता कि अभी 10 एंजल मेरे कांधों पे बैठे हैं या 20 एंजल मेरे सर पे बैठे हैं। वो एंजल की ठंडक ऐसी होती है या उनकी ब्लेसिंग का ऑरा ऐसा होता है कि उसमें जब इंसान पहुंचता है तो इंसान की आत्मा जो है वो आनंद स्वरूप में चली जाती है, वो सुकून में हो जाती है, पीस में हो जाती है। उस आत्मा के आनंद स्वरूप में जाने से, पीस में चले जाने से इंसान वक्ती तौर पर दुनिया के सारे गमों से, सारी टेंशनों से, सारी परेशानियों से आजाद हो जाता है। उस टाइम उसे फिर कुछ नहीं याद रहता।
उसे अपने लिए भी फिर मांगना याद नहीं रहता। सिर्फ उस लगन की मिठास, उस जप का आनंद, उसका पीस, उसका रस, वो उसके ऊपर इस कदर निछावर हो रहा होता है कि उसे सिर्फ यही चीज ही याद रह जाती है कि मैं रब का जप कर रहा हूं, या उसके सामने रब का ध्यान रह जाता है। रब की कोई तस्वीर नहीं है कि सामने रब की तस्वीर आए, रब का ध्यान, रब का ख्याल, रब का तसव्वुर वो सामने रह जाता है। ऐसे आलम में, ऐसी सिचुएशन में जो जाकिर है, जो जिक्र करने वाला है, या जो जापी है जिसने वो जप शुरू किया हुआ होता है, उस जापी पे कुछ लम्हों के लिए वो वाली अवस्था आ जाती है जिसमें उसे निंद्रा, या वो एक तरह से विजनरी ऐसी अवस्था में, स्थिति में चला जाता है कि इस वर्तमान से उसको लगता है कि जैसे मैं डिटैच हो गया हूं। वो चाहे लम्हे के लिए हो, सेकंड के लिए हो, मिनटों के लिए हो, घंटों के लिए हो, वो इस राब्ते से, इस वर्तमान से, इस जहां से अपने आप को कट ऑफ फील करता है। हम जिस वक्त दोबारा फिर से उसमें आते हैं, उस रिदम में आते हैं, इस वर्तमान में आते हैं, इस जहान में आते हैं, तो हमें फिर एहसास होता है कि यार मैं तो लगता है कि या तो सो गया था या मैं कहीं चला गया था। ये जो आधे मिनट के लिए मुझे नहीं पता कि मैं किधर था, मैं इधर बैठा हुआ था या नहीं, मैं जब कर रहा था या नहीं, जिक्र हो रहा था या नहीं, कहीं मैं खामोश तो नहीं हो गया था, मैं किधर चला गया। अब ये अवस्था का टूटना ईश्वर की तरफ से भी हो सकता है, रब की तरफ से भी हो सकता है, मटेरियलिस्टिकली भी हो सकता है, इंसान के अपनी तरफ से भी हो सकता है, शरीर के जाग जाने से भी हो सकता है। इसकी बेशुमार रीजंस हो सकती हैं उस पोजीशन के टूटने की। इसके साथ साथ बाज दफा जो उसके निकट में सैटन फिर रहे होते हैं, हर वक्त इंसान के इर्द गिर्द सैटनों की जो है ना वो मूवमेंट हो रही होती है। हर इंसान के पास से कोई ना कोई सैटन उस टाइम पे, डेवल कोई ना कोई गुजर रही होती है जिधर भी इंसान होता है। तो वो जब डेवल ये पोजीशन देखती है ना कि यार इस बंदे को तो रहमत के फरिश्तों ने घेर रखा है, उनके दिलों में, उनके पेटों में, उनके मन में मरोड़ उठते हैं, उनको बुरा लगता है, वो कष्ट में अपने आप को ले जाते हैं, उनको दिक्कत होती है, जेलसी होती है, साड़ा लगता है, तकलीफ होती है। वो फिर एंजल के करीब या निकट में आने के लिए, जैसे कोई आप दाना दुनका फेंकते हैं ना किसी मुर्गे या मुर्गी के आगे, तो जो जरा बड़ा मुर्गा मुर्गी होता है ना, वो दानों के ऊपर अपने ऐसे पांव और अपने पर फैला के ना वो एक तरह से कब्जा ग्रुप शो करता है कि जी ए दाने मेरे ने। तो कोई दूसरा बच्चा या चूजा या कोई वो जाता है ना बेचारा, ऐसे चूंच मारने की कोशिश करे ना, तो ये उसको ठूंगा मार के भगा देता है कि भाई नहीं ये मेरे हैं, ठीक है। तो ये सैटन ऐसे फिर बदन के किसी हिस्से में चूंच मारने वाली पोजीशन करता है कि जहां से उसको जरा सा स्पेस या गैप या खाली जगह मिलती है, वहां से वो हुज्ज लगाता है कि यार बंदे को जगाओ, बंदे को इस अवस्था से निकालो। हालांकि अगर वो निकलेगा भी उस अवस्था से तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने लगा। वो फर्क भी 0.00, कोई लाख दफा जीरो लगाए तो 1 आगे लगा देना, तो 0.00000 अप टू न्यूयॉर्क जीरो लगा के इतना सा फर्क पड़ेगा उस स्थिति के टूटने का। मगर सैटन को इतनी सी बात भी खुश कर देती है कि मैंने इस बंदे की वो जो 0.00001 जो कमी ली है ना, ये भी मेरे लिए बहुत है। ये यहां तक इंसान का दुश्मन है कि इतनी छोटी सी चीज के लिए भी अपनी एफर्ट करने से बाज नहीं आता, और इंसान बड़ी बड़ी नेकियों को ऐसे छोड़ देता है, हैंड्स अप हो जाता है, तर्क कर देता है, गिव अप कर देता है कि यार ये छोटी जी नेकी है, जगर ना भी की थी तो केड़ा कोई फर्क पैंदा। बाजार से गुजरते हुए किसी किनारे पे, किसी फुटपाथ पे बैठा हुआ बैगर है,
उसको 10-20 रुपए देते हुए पर्स खोलता है और सोचता है यार अभी इधर रुकना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, गाड़ी से बाहर हाथ निकालना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, और चलो छोड़ो यार आगे किसी को दे लेते हैं। हम इतनी बड़ी नेकी को भी इतना मामूली समझ के गिव अप कर देते हैं। सैटन आपकी इतनी छोटी सी चीज को भी अपने लिए बहुत बड़ा समझता है, और वो ये समझता है कि मैंने कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली है। और अगर वो कभी आपसे कोई बड़े वाला पाप करा ले ना, तो फिर तो वो बारबेक्यू सजाता है। जैसे हम पार्टियां करते हैं ना, और फ्रेंड्स को इकट्ठा करके दारू की 2-4 बोतलें उड़ा देते हैं और नॉन वेज उड़ा देते हैं और गाने लगा देते हैं, ऐसे ही सैटन जब किसी इंसान से पाप कराता है तो ये भी एरियाज के सैटन इकट्ठे होके ये मस्ती करते हैं, पार्टियां सजाते हैं, महफिल करते हैं, और उसमें उस बड़े सैटन की प्रेज की जाती है, उसकी तारीफ की जाती है, उसको इनाम दिया जाता है, उसको सारे के सारे नीचे वाले सैटन सराहते हैं कि जनाब जो काम इस बड़े वाले हमारे सैटन ने किया है, हम तो अभी ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते। तो ये इंसान के साथ सारी सिचुएशंस आ सकती हैं। इसमें से जैसे मैंने पहले 8-10 सिचुएशन बोली हैं, वो भी हो सकती हैं, वो सारी की सारी कोई नेगेटिव नहीं है। सैटन का जगाना भी बीच में हो सकता है, ये पता नहीं चलता कि आया वो सैटन ने आपको वहां उठाया है, जगाया है, या आपकी वो अवस्था तोड़ी है, या वो आपके मटेरियलिस्टिक बॉडी की वजह से टूट गई है, आपके शरीर के जिक्र की वजह से टूट गई है, मौसम में हवा के झोंके की वजह से टूट गई है, किसी के पांव की आहट से टूट गई है, लाइट के ऑन होने से टूटी है, परिंदे की चहचहाट से टूटी है, रब की तरफ से टूटी है, किसी इंजन के टच करने से टूटी है। देयर आर सो मेनी रीजंस। एक रीजन ये भी होती है, ये जरूरी नहीं है कि बस जो भी मतलब एक रीजन हो आप हर रीजन को सैटर्न के सर पे थोपते रहे कि जनाब ये सैटर्न ने मुझे हिलाया, सैटर्न ने मुझे तोड़ा है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मगर ऐसा हो भी सकता है। और ये कोई नेगेटिव या कोई ये कोई परेशानी वाली चीज नहीं है कि वो अवस्था बीच में टूटी या वो नींद क्यों आती। नींद आने का मतलब ही ये होता है, जब आप रब का जिक्र कर रहे हो और आपको नींद आ रही हो ना, तो समझ लें कि यार ये चीज सैटन के ऊपर बड़ी भैड़ी गुजर रही है, ताई तो नींदर आ रही। ठीक है, और ये चीज रब के दरबार में स्वीकार हो रही है, और उधर से रहमत की बारिश हो रही है, उस बारिश की वजह से इंसान को नींद आती है। लोग इसको बड़ा नेगेटिव लेते हैं। रब के जब में बैठ जाने के बाद अगर नींद आ जाए तो वो बड़े परेशान होते हैं। मेरे नजदीक ये है कि इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये तो दलील है कि आपका बैठना रब के दरबार में स्वीकार हो रहा है, और वहां तो उसके दरबार में एक पल का बैठना भी स्वीकार हो गया, तो क्या पता है कितने हजारों लोगों की बख्शिश का सबब बन जाए वो एक पल का किसी का रब के दरबार में बैठना और रब के दरबार में उसका स्वीकार होना, ना जाने वो कितनी हजारों आत्माओं के लिए स्वर्ग जाने का सबब बन जाए। तो आप अपना काम करते रहें, आप अपनी दिल लगी के साथ, दिल जमी के साथ, ध्यान के साथ, कोशिश के साथ, मन के साथ, सच्चाई के साथ आप अपना जिक्र करते रहा करें। सारे का सारा जिक्र जागते हुए हो जाए तब भी ठीक है, सारे का सारा जिक्र सोते हुए हो जाए तब भी कोई हर्ज नहीं है, बीच में ऊंघ आ जाए तब भी कोई हर्ज नहीं है, आधे के बाद ऊंघ आए तब भी कोई हर्ज नहीं है। जिस हाल में भी होता है उसी हाल में करते रहे। अगर एक शख्स अमृत वेले में उठकर बैठा है, उसने माला अपने हाथ में ली है, माला के दाने ज्यादा हैं, वो 1008 दानों की है, 2000 की है, 2500 दानों की है, बड़ी माला है, उसने जाप शुरू करा है, जस्ट अभी 108 या 200 या 300 ही उसने वो दाने जो है वो गुजारे होंगे, और साथ ही वो बाबा विनोद बन जाए। मुझे भी नींद बहुत आती है, तो अगर नींद आ गई और मान लो कि वो आधा घंटा सोया रहा है, आधे घंटे के बाद उसको जाग आई है, अगर आपके सोने
और जागने, इस 2 ब्रैकेट के बाद काम अगर सेम है, आपने सोने से पहले भी जप किया था और जो ही आंख खुले तो आंख खुलने के बाद भी आप अपना जप शुरू कर दें, रब की रहमत ये है कि वो बीच वाला आधा घंटा जो नींद का है ना, वो भी जप में लिख देती। जितना आपने उसमें जप करना होता है वो आपके खाते में रब मुफ्ते में लिख देता है। तो यार ये कमाल रहमत नहीं है कि बंदा सुता पिया होवे, बंदा नींद कर रहा होवे, बंदा खराटे ले रहा है, तो रब कहता नहीं यार ये सुता मेरे सामने पिया है ना, सुता मेरी याद च पिया है ना, मेरा जिक्र करदियां करदियां सुता है ना, चलो इनू सौण भी दियो, इनू आराम भी करन दियो, ते इहदा रिवार्ड भी ना बंद करया जी। जो ही बंदे की आंख लगती है, एंजल जाते हैं रब के पास, पूछते हैं रब्बा ये तो सो गया है, इसकी तो आंख लग गई है, हमारे लिए क्या आदेश है? रब कहता है तुम लिखते रहो ना, तुम तो नहीं सोए हो ना, तुम तो जाग रहे हो ना, तुम अपना काम करते रहो। अब रब की कमाल रहमत देखो कि बंदे नाल इन्ना प्यार रब करता है कि उन्होंने सवांदा भी आपे है, नींद भी आपे दे रहा है, उन्होंने रेस्ट भी दे रहा है और उन्होंने फल भी दे रहा है, अजर भी दे रहा है, रहमत भी दे रहा है, उदा रिवार्ड भी बंद नहीं कर रहा है। मतलब कितने कर्म की बात है, कितनी दया की बात है। हम अगर नौकर रखें ना, मेड रखें ना अपने घर में, 8 अक्टूबर 2021 को मेड रखी है, ठीक है, अब मेड ने झाड़ू देना शुरू कर दिया है, झाड़ू देते देते उसकी आंख लग गई है, वो सो जाए और वो सोने के बाद जो 1.5 घंटा या 2 घंटा जो वो रेस्ट कर रही है, आपने उसको 2 घंटे के लिए हायर करा है, उसने 20 मिनट झाड़ू दिया है और झाड़ू हाथ में और वो उधर ही सो गई है, तो अगला उसने 1 घंटा 40 मिनट अगर झाड़ू नहीं दिया तो आप पे काट लेते हैं, तनख्वाह काट लेते हैं। आपको मैंने 2 घंटे के लिए हायर करा था, आपने सिर्फ 20 मिनट झाड़ू दिया है, 20 मिनट काम करा है, 20 मिनट बर्तन मांजे हैं, 20 मिनट आपने क्लीन की सफाई करी है, 1 घंटा 40 मिनट तो आप उधर सो गई थी, आपके हाथ में झाड़ू था, आपकी तो आंखें बंद थी। ये बंदा है जो बंदे के साथ इस तरह की कैलकुलेशन करता है, हिसाब लेता है। रब को देखो, सारा कुछ उसी का, देता भी वो है। जिस जुबान से उसका जिक्र कर रहे हैं, ये जुबान भी अपनी नहीं है, उसी की दी हुई है। जिस शरीर से उसका जिक्र कर रहे हैं, ये शरीर भी अपना नहीं है, ये भी उसी का दिया हुआ है। जिस पृथ्वी पे बैठे हुए उसका जिक्र कर रहे हैं, वो पृथ्वी भी खुद नहीं बनाई, ये भी उसी की है। जिस हवा में सांस लेकर जिक्र कर रहे हैं, ये हवा भी हमारी नहीं है, ये भी उसी की है। तो यार अजीब चीज नहीं है कि सारा कुछ है भी ओदा, सब कुछ ओदा है, उन्हें दिता है। वो को यह नहीं कहता कि भाई तू इथे किहड़ा कोई एहसान करन दिया, जबान मेरी सी, पृथ्वी मेरी सी, हवा मेरी सी, स्पेस मेरी सी, खला मेरा सी, शरीर तेरा तेनू दिता है वो सारा मेरा सी, टाइम सारा मेरा सी, समय सारा मेरा सी, हर चीज ते मेरी सी, तू किहड़े एहसान करदा रहा मेरे उत्ते भाई? अगर तू जप भी कीता है तो की तू मेरे सिर ते एहसान कीता? जदों जप कर रहा सी उदों तेनू जिंदा भी तो मैं ही रखी बैठा सन, नहीं तो मैं तेनू मार दिंदा। मैंने ही तुझे सलामत रखा हुआ था ना, वरना तेरा कोई भी बॉडी पार्ट जो है वो काम करना छोड़ देता। मैंने ही तुझे सेहत दी हुई थी ना। तो आगे से रब ये नहीं कह रहा, उसकी दया और उसकी कृपा का किनारा नहीं हम ढूंढ सकते, कोई हो तो ढूंढे ना। जैसे रब बेकिनार है ना, उसका कोई किनारा नहीं है, ऐसे ही उसकी ब्लेसिंग्स, उसकी रहमत, उसकी कृपा, उसकी दया, उसकी एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स का कोई किनारा नहीं है। हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स में वो यूनिक है, मैचलेस है, एग्जाम्पल लेस है,
उस जैसी कोई मिसाल, कोई एग्जाम्पल, कोई भी तशबीह, कोई प्रतिबंब, कोई रिफ्लेक्शन बन ही नहीं सकता जो रब का है। तो आपका काम सिर्फ और सिर्फ अमृत वेले इस शरीर को उठाकर उसके दरबार में हाजिर करना। यह है बंदिया तेरा काम। बंदे को वो नींद दे, वो गनूदगी दे, वो आराम दे, वो रेस्ट दे, वो सुकून दे, वो जिस हाल में रखे उसी हाल में ही बंदे तेरा तेरे रब के साथ जो ताल्लुक है वो तेरे रब के दरबार में स्वीकार है। वो नींद भी रब के दरबार में स्वीकार है जो रब की गरज के लिए बैठे हुए टाइम के बीच में आती है। उस नींद के ऊपर भी रब नाज करता है, फख्र करता है, ब्लेसिंग्स की बरसात करता है और एंजल से कहता है ये बंदा मेरे जब के लिए उठा था ना, मेरे जिक्र के लिए उठा था ना, इसने बिस्तर मेरे लिए छोड़ा था ना यार, इसने सुबह सुबह की अपनी जो है ना वो सारी एक्टिविटीज छोड़कर मेरे दरबार में आकर मंगता बन के बैठा था ना। कोई बात नहीं यार, सो गया है तो सोने दो, तुम अपना काम करते रहो, तुम जो कुछ लिख रहे थे ना वो लिखते रहो, तुम ना स्टॉप करना। तुम स्टॉप करोगे ना तो मेरी शान के ऊपर जो है ना लज्जा आती है, मुझे शर्म आती है कि कोई मंगता मेरे दरबार में आए और वो मेरे आगे हाथ फैलाए और उसे नींद घेर ले और मैं उसकी रहमत, उसकी ब्लेसिंग, उसका दया, उसका अजर, उसका रिवार्ड, उसका फल, उसका सवाब मैं भी रोक दूं, मैं भी स्टॉप कर दूं। नहीं, मैं रब, ये काम मेरे दरबार में नहीं होएगा। जब तक बैठा है तब तक लिखते रहो। रात को इंसान सोते हुए अगर रब का जप करते करते सो गया है ना, रब का जप करते करते इंसान सो गया है, इंसान है, शरीर है, बॉडी है, ये बाज दफा इसके साथ कुछ भी ऐसा हो सकता है, ये सोए सोए भी अपवित्र हो सकता है। इंसान का निजाम इस तरह से है, ईश्वर ने इसका सिस्टम इस तरह से रखा है। अगर ये अपवित्रता में भी चला जाता है, अब अपवित्र हो गया है मगर सोया हुआ है, सोया कब है? रब का जप करते करते। सोया कैसे है? रब का जिक्र करते करते। सोया कैसे है? उसकी याद में रहते रहते। अब सोए सोए के साथ ये कुछ भी हो गया है कि वो पवित्र नहीं रहा, उसके ऊपर नहाना, स्नान करना, गुस्ल करना लाजम हो गया है। इवन देन जब तक उसकी सुबह नहीं होती ना, उसकी आंख नहीं खुलती ना, उस वक्त तक एंजल उसका वो रिवार्ड लिखते रहे, क्योंकि उसकी शुरुआत की घड़ियां जो हैं वो रब के जप की थी। कैसी कैसी ब्लेसिंग्स उसकी इंसान इमेजिन नहीं कर सकता कि यार वो इतना दयालु है, इतनी कृपा करता है, इतनी ब्लेसिंग करता है, किस किस हाल में रहते हुए इंसान को ब्लेस करता है। एक नारी अगर अपने एक टिपिकल यूनिक पीरियड आने से पहले पवित्रता में है, अपने रब का जप कर रही है, अपने रब का जिक्र कर रही है और वो अपवित्रता के पीरियड में चली गई है, वो अपवित्र है, वो 2 दिन रहे, 4 दिन रहे, 8 दिन रहे, स्टार्ट उसका रब की याद में था, उसके नहाने के बाद अगर वो फिर से रब का जप शुरू कर देती है तो बीच वाले सारे दिन भी रब के जप में लिख दिए जाएंगे। कैसी कमाल ब्लेसिंग! इंसान के ऊपर इतनी रहमत, इतना प्यार, इतनी दया, इतनी बख्शिश, सोचों से ऊपर, ख्यालों से, तसव्वुर से बहुत आगे जाकर रब बंदे को ब्लेस करता। इतनी ब्लेसिंग देने वाला रब भी अगर बंदे को जिंदगी में समझ ना आए, उसे जान ना पाए, उसका नाम अपनी जुबान पे ला ना पाए, तो अफसोस इस इंसान के जीवन पर, अफसोस इस इंसान की जिंदगी पर,
अफसोस इस पृथ्वी के ऊपर पांव रखने पर, वो वे इंसान और वो अपने भगवान को ना पहचाने, अपने खुदा को ना पहचाने, अपने रब को ना पहचाने, तो फिर इससे बड़ा और जुल्म क्या हो सकता, क्या ज्यादती हो सकती। रब से दुआ है कि वो हमें ऐसा दिल, ऐसा कल्ब, ऐसी आत्मा, ऐसी सोच, ऐसी विजडम, ऐसी चाहत, ऐसी इच्छाएं अता करे जिसके अंदर सवाए खुदा के किसी चीज का गुजरना। ये चीजें सिर्फ रब की याद के लिए मखसूस हो जाए, फिक्स हो जाए, दिल हो और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रब की याद पड़ी, वो दिल रब हम सबको नसीब। जय